Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope and I wish that everyone stay healthy and happy at home and safe and secure. So as you know that we have started our book work and this is our lesson 2. Today we are supposed to read this lesson, to understand this lesson very well so that we can be able to get many things which are the part of our exercise. अपार्ट फ्रॉम दैट इस लेसन को पढ़ने के कुछ मकासद हैं। आपको पता चले कि मुसलमानों के जो खलीफा होते थे वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होते थे, बल्कि उनके अंदर बहुत हिकमत और दानाई होती थी और वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हर दिल अज़ीज़ माने जाते हैं। तो आज हम जिस खलीफ़ा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है हारून रशीद और बहुत ही ज़्यादा उनको जाना जाता है उनकी विज़डम की वजह से। आपने इस लेसन को बहुत गौर से सुनना भी है और उसके बाद आपने इसकी रीडिंग भी करनी है। देखिए, रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। नंबर 1 आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नंबर 2 आपको नॉलेज मिलता है, नंबर 3 आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा होता है और आपको फिर एट दी एंड जो है आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें हैं वो करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। रीडिंग आपकी क्रिएटिविटी की तरफ आपका फ़र्स्ट स्टेप होती है। तो यू शुड नॉट इग्नोर दिस, एज आई हैव ऑब्जर्व कि आप रीडिंग को इग्नोर करते हैं और फिर आपको जब कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ करने को मिले तो आप करते हुए परेशान हो जाते हैं। लेकिन आई होप कि यू विल गेट माई एडवाइस और आप आज से ही रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। दैट इज़ द वाइज कैलिफ, एक बहुत ही अक्लमंद खलीफा। वो कौन थे? लेट्स डिस्कस। द कैलिफ हारून रशीद was known and respected for his justice and wisdom. खलीफा हारून रशीद अपनी इंसाफ और अपनी हिकमत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी। वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ गर्दाने जाते थे। एट नाइट, रात को, ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन, वो अपने आप को एक आम आदमी के भेस में बदल लेते थे। डिस्गाइज का मतलब होता है छुप जाना, चेंज कर लेना अपने आप को किसी चीज़ दूसरी के अंदर। एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और बगदाद की गलियों में घुमा करते थे। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल, वो आम लोगों के साथ मिक्सअप हो जाया करते थे। मिंगल का मतलब होता है मिक्सअप हो जाना या फिर घुल मिल जाना। वो क्यों आम लोगों के साथ घुल मिल जाते थे? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आम लोगों के मसाइल का उन्हें कभी भी पता नहीं चलता। एज़ यू नो, दिस इज़ अ कॉमन ट्रेंड टुडे कि कोई भी बादशाह, आज का जो हुक्मरान है, वो कभी भी बॉदर नहीं करता कि वो लोगों के मसाइल को उनके अंदर जाके हल करे। अगर आपने लोगों के या आवाम के मसाइल को हल करने हैं तो फिर आपको लोगों के बीच जाना होगा। और ये खलीफा हारून रशीद और बहुत सारे मुस्लिम जो खुलफा रह चुके हैं उनका ये रूटीन रहा है। अच्छा, फिर क्या होता था? इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज, ताकि उन्हें डायरेक्ट नॉलेज मिल सके, मतलब लोगों से उन्हें ना पता चले कि क्या हो रहा है, उन्हें ख़ुद पता चले कि मुल्क के हालात क्या हैं। ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स, और लोगों की मुश्किलात और उनके मसाइल को वो जान सके, उन्हें डायरेक्ट नॉलेज मिले वहाँ से और फिर उनको वो सही तरीके से हल भी कर सकें। सेकेंड पैराग्राफ। वन डे when ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, एक दिन जबकि उन्होंने अपना दरबार लगाया हुआ था। अब ये जो बादशाह होते थे ये हर किसी के लिए दरबार लगाते थे कि आपने शायद वो पुराने ड्रामास में देखा होगा या फिल्मों में कि उनके बादशाहों के कोर्ट होते थे, दरबार लगते थे, जहाँ पे वो आम लोगों के मसले मसाइल हल किया करते थे और सुना करते थे। 2 men were brought before him, उस कोर्ट में उनके सामने 2 आदमियों को पेश किया गया। One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen. उनमें से एक बहुत ही उम्दा कपड़े पहने हुए था और appeared यूँ लगता था, मतलब ज़ाहिर ये होता था, to be a well-to-do. well-to-do का मतलब होता है wealthy, जिसके पास बहुत रुपया पैसा हो, and respectable citizen, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शहरी नज़र आता था। while, जबकि the other seemed to be a beggar, दूसरा ऐसे लगता था जैसे कोई फ़कीर हो। because, क्योंकि he was in rags,
क्योंकि वो चीथड़ों में था। अब चीथड़े क्या होते हैं? फटे पुराने कपड़े जैसे फ़कीरों ने पहने होते हैं। These two men were holding between them a beautiful white horse. ये दो आदमी अपने दरमियान पकड़े हुए थे एक बहुत ही खूबसूरत और सफ़ेद घोड़े को। द काजी अप्रोच्ड द कैलिफ, काजी खलीफा के पास आया। अब अप्रोच्ड क्या होता है? पहुंचना। और काजी क्या होता है? काजी एक्चुअली वो है जो पिछले ज़माने में जजेस होते थे ना, वो फ़ैसले किया करते थे पंचायत के या ग्रुप्स के या लोगों के झगड़ों के माबैन, तो उनको काजी कहा जाता था, ये उनका ओहदा होता था। तो वो बादशाह के पास पहुंचा, खलीफा के पास, एंड सेड टू हिम, और उनसे कहा, ओ लॉर्ड ऑफ द फेथफुल। आप अगर इसको बहुत उम्दा उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है खलीफातुल मुस्लिमीन। ठीक है, ए मुसलमानों के लीडर या कायद या खलीफातुल मुस्लिमीन, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू आर डिस्प्यूट, मैं आपके सामने एक झगड़ा लेकर आया हूँ, विच आई कुड नॉट सेटल, जिसको मैं हल नहीं कर सका। इट इज़ आ डिफ़िकल्ट केस, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल मामला है, बट आई एम सर्टन, लेकिन मुझे यकीन है, आई एम श्योर दैट यू विद योर नॉलेज एंड विजडम, कि आप अपने इल्म और हिकमत से, यू विल प्रोनाउंस आ जस्ट डिसीजन, कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का इंसाफ पे मबनी फ़ैसला लेंगे। अब प्रोनाउंस का मतलब होता है डिक्लेयर करना, टू डिक्लेयर स्ट्रॉन्गली, या फिर एक बहुत ही मजबूत किस्म का स्ट्रॉन्ग फ़ैसला ले लेना। व्हाट इज़ द डिस्प्यूट, ये झगड़ा है क्या? आज द कैलिफ, बादशाह ने पूछा। दीज टू मैन हियर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, ये दो आदमी इस घोड़े के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। ईच वन ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर्स दैट दिस हॉर्स इज़ दिस, दोनों ही दावा भी कर रहे हैं और कसम भी उठा रहे हैं कि ये घोड़ा उसका है। स्टेप फॉरवर्ड, आगे आइए। द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, खलीफा ने बहुत ही उम्दा कपड़े पहने हुए आदमी से कहा, एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से, और हमें बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। द मैन सेड टू द कैलिफ, उस आदमी ने खलीफा से कहा, ओ लॉर्ड ऑफ द फेथफुल, ए खलीफातुल मुस्लिमीन, आई बेग टू बिलीव मी, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बेग मीन दरख्वास्त करता हूँ कि मुझ पे यकीन किया जाए, दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस, कि मैं आपकी मौजूदगी में जो कुछ भी कहूँगा, शैल बी द ट्रूथ, वो सच्चाई होगी, वो सच होगा। दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं शहर की तरफ घोड़े पे आ रहा था। अब जो राइडिंग होता है वो, उसका मतलब होता है घोड़े के ऊपर जो सवारी करना होता है ना, उसको राइडिंग कहते हैं। तो मैं घोड़े पे बैठा शहर की तरफ आ रहा था। आई सॉ दिस बैगर लिम्पिंग अलॉन्ग, जब मैंने इस बैगर को, आई मीन फ़कीर को देखा कि वो लिम्पिंग, लंगड़ा रहा था और चल रहा था अहेड ऑफ मी, मुझसे आगे। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ्स, जब इसे मेरे घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी। हूफ जो होते हैं ना, घोड़े के पाँव होते हैं जो सड़क पे, मतलब उनने नीचे उसके लोहे के लगवाए होते हैं ना, जूते आप कह लें, तो जब वो सड़क पे चलते हैं तो उनकी आवाज़ पैदा होती है। ही टर्न राउंड एंड मैंशन टू मी टू स्टॉप, ये पीछे मुड़ा और इसने मुझे इशारा किया या मुझसे कहा कि रुक जाएं। आई पुल्ड द रेंस ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े की लगामें खींची। रेंस जो होती हैं ना, ये लगामें होती हैं या बाग आप इसको कह सकते हैं, वो जो स्ट्रैप्स होते हैं ना घोड़े को खींचने के लिए, वो। ही बैक्ड मी टू गिव हिम आ राइड अप टू द सिटी गेट, इसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसको एक मतलब लिफ्ट दे दूँ, इसको साथ बैठा लूँ ताकि सिटी गेट तक पहुँच सके, शहर के मेन दरवाजे तक। ही वॉज लेम, ये लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे बहुत इसके लिए दुख हुआ, मुझे इसके लिए हमदर्दी हुई। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, और इसलिए मैंने इसको खींच कर अपने पीछे अपने घोड़े पे बिठा लिया। When we reached the city gate, जब हम शहर के दरवाजे तक पहुँचे, I stopped, मैं रुक गया, and turned round to help him get down, और पीछे मुड़ा ताकि इसको नीचे उतरने में मदद दे सकूँ।
ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट, इसने तो उतरने से इनकार कर दिया। डिसमाउंट का मतलब होता है नीचे उतरना सवारी से, टू गेट ऑफ घोड़े वगैरह से। आई वॉज पजल्ड, मैं बहुत परेशान हो गया, एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन, और मैंने बड़ी नरमी से इसे कहा कि नीचे उतर जाओ। बिकॉज वी हैड रीच्ड द सिटी गेट, क्योंकि अब हम शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। ही सेड, इसने कहा, वाई शुड आई गेट डाउन, मैं क्यों नीचे उतरूँ? आई गिव यू अ राइड, मैंने तुम्हें इस घोड़े के ऊपर बिठाया है, एंड नाउ यू वॉन्ट टू रॉब मी ऑफ माई हॉर्स, और क्या तुम अब मुझे मेरे घोड़े तुम मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहते हो?